नमस्कार। भक्ति के रास्ते पर चलने वालों के मन में अक्सर एक सवाल आता है जो बहुत गहरा है। सवाल ये है कि जब प्रभु का नाम जपते हैं, भजन करते हैं, तो भी जिंदगी में दुख और परेशानियां क्यों आती हैं? आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे बड़ी चुनौती को ही समझते हैं। जब ऐसा लगे कि हमारी पूजा पाठ, हमारी साधना जीवन की मुश्किलों को कम नहीं कर पा रही है, तो उस हालत में अपनी आस्था, अपने विश्वास को कैसे बनाए रखें? देखिए, इस पूरी यात्रा का जो सबसे पहला और जरूरी कदम है वो है श्रद्धा। यही भक्ति के रास्ते की असली नींव है। और ये श्रद्धा कोई ऐसी चीज नहीं जो बस मन में आ गई और हमेशा के लिए टिक गई। नहीं, हमारे आसपास का माहौल, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इसका सीधा असर हमारी श्रद्धा पर पड़ता है। इस स्लाइड में ना एक बहुत ही मजेदार बात साफ साफ दिखाई गई है। एक तरफ है सत्संग यानी अच्छी संगत जो विश्वास को मजबूत करती है, और दूसरी तरफ है कुसंग यानी बुरी संगत जो उसी विश्वास की जड़ें खोद देती है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो ठीक है, एक बार जब श्रद्धा की नींव पक्की हो जाए तो उसे और मजबूत कैसे करें? इसका सबसे मुख्य तरीका है नाम जप का अभ्यास, यानी प्रभु के नाम को लगातार याद करना। यहां एक बहुत जरूरी बात बताई गई है। होता क्या है कि जैसे ही कोई नाम जपना शुरू करता है तो उसके मन में दबे पुराने नेगेटिव विचार ऊपर आने लगते हैं। अब कई लोग दूसरे ही स्टेप पे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे, नाम जपने से तो और बुरे ख्याल आ रहे हैं, जबकि असल में वो नाम जप तो बस अंदर की सफाई कर रहा है। जैसे घर की सफाई में धूल उड़ती है, बिल्कुल वैसे ही। और ये बात नाम जप की ताकत को इतने कमाल के तरीके से बताती है। कहा गया है कि नाम की महिमा नामी यानी खुद ईश्वर से भी बड़ी है। मतलब नाम में इतनी शक्ति है कि वो भी कर सकता है जो शायद ईश्वर के लिए भी आसान ना हो। और अब हम आते हैं इस पहेली के सबसे मुश्किल हिस्से पर कि भाई, अगर नाम जप इतना ही शक्तिशाली है तो फिर भक्तों को दुख क्यों मिलता है? ये हिस्सा हमें प्रारब्ध कर्म यानी हमारे भाग्य के रहस्य को समझने में मदद करेगा। ये वो सवाल है जो बहुतों के मन में शंका पैदा करता है और भक्ति के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन सकता है। तो इसका जवाब क्या है? तो यहां समझने वाली बात यह है कि भक्त के जीवन में आने वाली कठिनाई उसकी भक्ति की हार नहीं है, बल्कि ये तो ईश्वर की कृपा है। जो एक बहुत बड़े दुख का प्रारब्ध था, उसे एक छोटी सी सहने लायक तकलीफ में बदल दिया जाता है। इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझाया गया है। दुनिया का कानून गुस्से में मारे गए पड़ोसी के थप्पड़ जैसा है, लेकिन भक्त के लिए ईश्वर की कृपा एक माँ की तरह है जो बच्चे को सुधारने के लिए प्यार से एक हल्की सी चपत लगाती है। लगती तो वो भी चोट है, पर उसके पीछे का इरादा सिर्फ और सिर्फ प्यार और देखभाल का होता है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो हमारा ध्यान दुनियावी सुख सुविधाओं से हटकर भजन के असली मकसद की तरफ जाने लगता है। यहां हमें चेताया गया है कि भक्ति का लक्ष्य दुनिया की वाहवाही लूटना, बीमारियों से बचना या सिर्फ सुख पाना नहीं है। ये सब तो रास्ते में मिल सकता है, पर यह मंजिल नहीं है। तो असली इनाम क्या है? असली इनाम है भगवत प्राप्ति, यानी ईश्वर का सीधा अनुभव करना, उनसे एकाकार हो जाना। यही भक्ति का एकमात्र और सच्चा लक्ष्य है। और ये समझ हमें आखिरी और सबसे गहरी सीख की ओर ले जाती है, जिसे कहते हैं शरणागति, यानी पूरी तरह से खुद को ईश्वर को सौंप देना। निर्देश बिल्कुल साफ हैं कि अपने जीवन की लगाम अच्छे बुरे हर नतीजे के साथ पूरी तरह से प्रभु के हाथों में दे दो। ये मशहूर पद इसी शरणागति के भाव को खूबसूरती से बयान करता है कि मेरे लिए तो सिर्फ मेरे प्रभु हैं और कोई नहीं। जब यह भाव मन में आ जाता है तो किसी और सहारे या इच्छा के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और अंत में ये विश्लेषण हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है। क्या हम सच में अपने जीवन की बागडोर सौंपने के लिए तैयार हैं?